हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर कोर्स के बारे में। न्यू कोर्स, न्यू बैच शुरू होगा 5 नवंबर से। इस बैच में आपको सिखाया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कीमेटिक रीडिंग, डाटा शीट रीडिंग, सर्किट मॉडिफिकेशन यूजिंग मल्टीमीटर और डीसी पावर सप्लाई और ट्रबल शूटिंग के बारे में। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक आपने देखना है अगर आप कहीं पे मोबाइल रिपेयर सीखना चाहते हैं तो। इससे आपको क्लियरिटी आएगी कि एक मोबाइल रिपेयर के कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सीखना चाहिए और कोर्स में भी होना चाहिए एसी और डीसी के बारे में, यानी कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन और पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए इंजीनियरिंग लेवल की। इसी नॉलेज को एसी और डीसी के बारे में आप सीख सकते हैं 5 मिनट के वीडियो में भी, 10 मिनट के वीडियो में भी और 1 घंटे के वीडियो में भी। और 3 से 4 दिन तक भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये इतना बड़ा चैप्टर होता है। अगर किसी चीज़ को सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना हो तो वो 5 मिनट का इंट्रोडक्शन भी काफ़ी है। एसी और डीसी के बारे में अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप 5 मिनट की वीडियो से भी जान जाएंगे। और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो 3 से 4 दिन भी पढ़ेंगे तो भी कम है। इसलिए जो आप हमारे यहाँ कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग लेवल पे आपको सिखाया जाता है। एसी और डीसी के बारे में कम से कम 4 घंटे की क्लास होती है, क्योंकि एसी और डीसी आप समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल पल्स के बारे में। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल पल्स चार चीज़ें होती है। वोल्टेज हमारे सर्किट में, पूरे लॉजिक बोर्ड में 4 चीज़ें काम करती है: करंट, वोल्टेज, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल पल्स। जितने भी बाइनरी कोड हैं वो सभी के सभी डिजिटल पल्स पे काम करते हैं। जितने भी हमारे आरएफ सिग्नल हैं सब एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। और हमारे फ़ोन में जितने भी आपको एसएमपीएस सर्किट दिखाई देते हैं, एलडीओ सर्किट दिखाई देते हैं, ये सभी सर्किट वोल्टेज और करंट पर बेस्ड होते हैं। तो ये 4 चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाती है तब फिर आपको स्टडी शुरू करनी होती है कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स में रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, उसके बाद ट्रांजिस्टर। इसके बाद में कुछ क्रिस्टल के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सर्किट के बारे में। कितने टाइप के सर्किट हमारे फ़ोन में होते हैं, जैसे कि डिवाइडर सर्किट, बायस सर्किट और एसएमपीएस सर्किट के बारे में। और भी ऐसे बहुत सारे सर्किट होते हैं। रेजोनेंट सर्किट होता है, फिल्टर सर्किट होता है। ये पूरे सर्किट की एक लिस्ट होती है और भी बहुत सारे सर्किट होते हैं जो आपको कोर्स में क्लियर कराए जाएंगे। तो ये सारे के सारे सर्किट जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियरिटी आएगी कि स्कीमेटिक कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर आप पढ़ेंगे स्कीमेटिक रीडिंग और डाटा शीट रीडिंग के बारे में। स्कीमेटिक रीडिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्कीमेटिक नहीं है, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है। बट यहाँ पर सीपीयू है, ठीक है। यहाँ सॉरी, ये सीपीयू है, ठीक है। ये आपका मेमोरी है। यहाँ पर आपकी जो एसडीआर है या एमटी है या फिर डब्ल्यूटीआर है, ठीक है। कुल मिला करके आपको इसको बोलना है डब्ल्यूटीआर। डब्ल्यूटीआर का मतलब हुआ वायरलेस ट्रांस रिसीवर। यहाँ पर पावर आईसी लगी हुई है, यहाँ पर पीए लगा है, ठीक है, पावर एम्पलीफायर है। तो ये पूरे के पूरे सिर्फ आपको इंटीग्रेटेड सर्किट ही दिखाई देंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट के पास पास में आपको कंपोनेंट्स बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन बाहर कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है। अगर बाहर ट्रांजिस्टर्स होते तो यहाँ पर स्विचिंग सर्किट भी बनता, लेकिन फ़ोन में आपको सिर्फ बाहर कुछ बेसिक सर्किट आपको देखने को मिलते हैं। तो इन बेसिक सर्किट को आपको स्टडी कर लेना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ताकि किसी भी कैप, डायोड, रजिस्टर, ठीक है, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर को आप समझ करके, रीडिंग लेकर के समझ पाओ, वोल्टेज लेकर के समझ पाओ कि यहाँ पर स्विचिंग होती है, यहाँ पर कोई ट्रिगरिंग हो रही है, इनेबलिंग हो रही है, या फिर ये डाटा की लाइन है, ये समझने के लिए। क्योंकि सर्किट में जब आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आपको डाटा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
डाटा शीट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप बिगिनर और फ्रेशर हैं। आप जब एडवांस लेवल पे चले जाते हो डाटा शीट की ज़रूरत तो तब भी होती है। ऐसा हम पूरे तरीके से इसको खारिज नहीं कर सकते कि डाटा शीट की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। डाटा शीट की ज़रूरत है, लेकिन अगर डाटा शीट आपके लिए अवेलेबल ही ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको अपनी नॉलेज से काम करना होगा। ठीक है, अपनी नॉलेज से काम करने के लिए अभी फ़िलहाल में जो कोर्स में आपको बताया जाएगा, इस कोर्स को हमने इस प्रकार से ही डिज़ाइन किया है कि जो भी आप सेक्शन पढ़ेंगे उस हर एक सेक्शन के इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेश्चनिंग होती है, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो नए हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, हर किसी की यही क्वेश्चनिंग होती है क्लास ज्वाइन करने के बाद में कि इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में इतनी डिटेल में जानने की क्या ज़रूरत है, हमको तो मोबाइल रिपेयर करना है। रीज़न ये है, जब आप किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट की इनेबलिंग, ठीक है, इनेबलिंग कैसे होती है, डिसेबल कैसे होता है, इंटरप्ट कैसे होता है, रीसेट कैसे होता है, अब ये ना हो तो आपको सर्किट को मॉडिफाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ जब तक आप डिटेल में पढ़ोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। इसलिए इतनी डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। आप 32 डेज़ के इस कोर्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, उसको आपको दोबारा से पढ़ना है, वीडियो आपको मिलेंगे, वीडियो को आपको बार बार देखना है। नहीं समझ में आएगा तो आपको अगली क्लास में पूछना है। क्लास ख़त्म होने के बाद में आधा घंटा हम बैठेंगे, आधे घंटे तक आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप कर सकते हैं आफ्टर क्लास। ये रेगुलर होता है। ठीक है, इसके बाद में अब आता है सर्किट मॉडिफिकेशन यूजिंग मल्टीमीटर और डीसी पावर सप्लाई, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग। सर्किट मॉडिफिकेशन करने के लिए सर्किट की गहरी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सर्किट की बहुत डीप नॉलेज होती है उसके बाद ही आप सर्किट को मॉडिफाई कर पाते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, सभी चीज़ें तो इस वीडियो में नहीं बोला जा सकता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ईएन सिग्नल है, ईएन सिग्नल अगर ना मिले तो ऐसे समय में आप ईएन सिग्नल खुद का कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे कहीं से बना सकते हैं। कोई एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग पल्स को, सॉरी एनालॉग पल्स नहीं होता, एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल को कैसे आप कन्वर्ट करके आप उसको 1.8 बना करके इनेबल दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मॉडिफिकेशन में बताई जाएंगी। हर सेक्शन का अलग मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन इसलिए, उसका रीज़न आप समझो। पहले आपने फॉल्ट फाइंडिंग कर लिया, फॉल्ट आपको मिल चुका है कि इस सर्किट में इनेबल सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब इनेबल सिग्नल ना मिलने के कारण वो सर्किट काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करके इनेबल सिग्नल उसको पहुंचा सकते हैं, कुछ बेसिक सर्किट को बना करके उसको ट्रिगर करके। और ये बहुत आसान होता है, जब आप सीखेंगे तो आपको आसान ही लगेगा। उसके बाद मल्टीमीटर और डीसी पावर सप्लाई की 100% आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फॉल्ट फाइंड कर पाओगे। अगर आप सोचेंगे कि मल्टीमीटर और डीसी को तो हमने ऐड किया, लेकिन डीएसओ को हमने क्यों ऐड नहीं किया यहाँ पर तो उसका भी रीज़न है। आप में से जितने भी लोग रिपेयर करते होंगे, अच्छे लेवल पे रिपेयर करते होंगे, जिनके पास सारे इक्विपमेंट होंगे, डीसी पावर सप्लाई, सब कुछ, डीसी पावर सप्लाई, डीएसओ, थर्मल कैमरा, जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें। अब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। आपने पल्स तो देख लिए, कहीं पर स्क्वायर वेव बनती है किसी लाइन पे, जैसे कि डाटा की लाइन पे आपने स्क्वायर वेव देखे, या फिर किसी लाइन में आपने एनालॉग सिग्नल देखे। अब इस चीज़ को क्लियरिफाई कैसे करोगे या समझोगे कैसे कि ये सिग्नल, ये पल्स सही है या गलत है? जब तक आपको एड्रेस के बारे में नहीं पता कि इसका स्लेव एड्रेस क्या होगा, तब तक वो सिग्नल सिर्फ सिग्नल है, सही सिग्नल या गलत सिग्नल नहीं है। जब तक वो सिग्नल है, सही है कि गलत नहीं पता आपको, तब तक डीएसओ आपके काम का नहीं है। जितने भी एड्रेस होते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए, तब वो काम का होगा।
इसके बाद में, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं किया। तो जब आप मल्टीमीटर का यूज़ समझ जाएंगे अच्छे से, मल्टीमीटर और डीसी का कॉम्बिनेशन, तब आपको आना चाहिए फॉल्ट, तब आपको आएगा फॉल्ट फाइंडिंग, फिर आप सीखेंगे ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है, यहाँ पर ये है हमारे हिसाब से, कि जो सर्किट रिपेयर नहीं हो सकते उसको कैसे हम मॉडिफाई करें, क्योंकि हर एक चीज़ को ट्रबल शूट करना थोड़ा मुश्किल है, हर एक चीज़ को रिप्लेस करना मुश्किल है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सर्किट को मॉडिफाई कर पाएँ। मॉडिफिकेशन पे इतना ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आज के टाइम पे 80% रिपेयरिंग नॉर्मल तरीके से हो जाती है, कंपोनेंट हटाने से, बदलने से, रिप्लेस करने से या आईसी चेंज करने से हो जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपका सीपीयू ही इंटरनल शॉर्ट है, इंटरनल लीकेज में है। ऐसी कंडीशन में कस्टमर को अपना डाटा भी चाहिए, तो कैसे आप काम करेंगे? स्वैपिंग करने से तो नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सर्किट को रिपेयर करने के लिए थोड़ी मॉडिफिकेशन आनी चाहिए सर्किट के बारे में, डीप नॉलेज मिलेगी। अब हम ये समझते हैं कि ये नॉलेज आपको मिलेगी कैसे। 5 नवंबर से ये न्यू बैच शुरू होगी। ये बैच 32 डेज़ की होती है। 32 डेज़ में आपको सब कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा था कमेंट में कि वो भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में सीख चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भैया आप 32 डेज़ में किसी को नहीं सिखा सकते, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। अब वो मेरे वीडियो हो सकता है पहले कभी देखे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा मैसेज लिखा हो, कमेंट किया हो। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं उनको भी रिप्लाई करता हूँ इस चीज़ का, और आगे मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने कहीं पर भी किसी भी वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ऑफलाइन आकर के 32 डेज़ में आप मास्टर बन जाएंगे, ऑनलाइन क्लास 32 डेज़ में बैठ करके आप मास्टर बन जाएंगे। ऐसा असंभव है, पॉसिबल नहीं है। मास्टर बनने के लिए, मास्टर छोड़ो, एडवांस लेवल पे जाने के लिए भी 32 डेज़ कुछ भी नहीं होते। शुरू में मैंने इसलिए आपको बोला था ACDC के बारे में कि 5 मिनट में भी पढ़ सकते हो और 3 दिन में भी पढ़ सकते हो, समझ आ जाएगा। 5 मिनट में के इंट्रोडक्शन में आपको समझ आएगी चीज़ें। लेकिन मास्टर लेवल पे जाने के लिए आपको पढ़ते ही रहना होगा, हर बार कुछ नया पता चलेगा। इसलिए उन स्टूडेंट को या जो भी टेक्नीशियन है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पुराने वीडियोस आप देखो, कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैंने अभी कल एक वीडियो अपलोड किया था सुबह। उस वीडियो में मैंने एक ऑफ़र दिया था दिवाली का। मैं किसी प्रकार का ऑफ़र नहीं देता, कोई फेस्टिवल ऑफ़र इसलिए नहीं देता क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट वाले भी यही करते हैं, ऑफ़र देते हैं, ऑफ़र की लालच में स्टूडेंट चला जाता है। जाने के बाद में उसको पता चलता है कि ये सिर्फ एक प्रकार का लुभावनी था, लालच था, हम जाके ज्वाइन कर लिए, अब फंस चुके हैं, पैसे रिटर्न नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये काम मैं इसलिए नहीं करता। कभी भी आप पुराने वीडियो देखो, जितने भी समय से, साल, 1.5 साल, 2 साल से चल रहे हैं, कहीं पर भी किसी फेस्टिवल में कोई ऑफ़र नहीं। ऑफ़र ना देने का रीज़न यही है कि आपको जो चीज़ मिल रही है जेन्युइन मिल रही है। किसी प्रकार का लालच नहीं है कि भैया ज्वाइन करें तो आपको ऑफ़र मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कुछ नहीं, या कुछ अलग से कुछ टूल्स वगैरह गिफ्ट कर देंगे। हमारा काम है आपको सिखाना, आपको सिखाने के लिए रिसर्च करना, अपना समय ट्रेनिंग में देना, ताकि आप सीख पाओ। सीख करके जब जाओगे, जाने के बाद में जब आप अपने काउंटर पे रिपेयर करोगे और फंस जाओगे, कहीं पे रिपेयर नहीं कर पाओगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, हमको अगर उस चीज़ के बारे में पता होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, और अगर नहीं पता होगा तो वो पता करके बताएंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पहले से ऑलरेडी पता हो। बहुत सारी चीज़ आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको पता चलती जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो नहीं पता होती, वो पता करके बताना हमारा काम है। बैक सपोर्ट का मतलब यही होता है। अब एक फाइनल में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2000 की बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, 5000 की बैच भी आपके लिए अवेलेबल है,
7,000 की बैच भी आपके लिए ऑनलाइन में अवेलेबल है। 5,000 वाली बैच में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, 1 साल का बैक सपोर्ट मिलेगा। 7,000 वाली बैच में आपको पीडीएफ नोट, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, 1 साल का बैक सपोर्ट, उसके बाद में आपको 3 महीने के बाद अपडेट क्लास, और साल भर में कभी भी दोबारा रिपीट बैच कर सकते हो। जब भी आपको लगेगा टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड हो रही है, दोबारा से ज्वाइन करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, हो सकते हो। और 2,000 वाली बैच अब फाइनल हो चुका है कि इसमें आपको सिर्फ लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट, बैक सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्लास के दौरान जो भी क्वेश्चन आंसरिंग करोगे उसका पूरा पूरा रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि 32 डेज़ में सीख जाओगे, मास्टर बन जाओगे। 32 डेज़ में आप पहले से रिपेयर करते हो, कहीं से सीखे हो, आपको रिपेयर करने में दिक्कत आती है, वो ज़रूर ठीक होगी। 32 डेज़ में बेसिक टू एडवांस कोर्स आप करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने काउंटर पे बैठेंगे तो आपको बैक सपोर्ट की ज़रूरत कम से कम 3 से 4 महीने पड़ेगी, कम से कम। उसके बाद आपको बैक सपोर्ट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी साल भर का कमिटमेंट है कि आपको बैक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो 7,000 वाला जो बैच है इसको मैंने पर्सनली समझ करके डिज़ाइन किया है कि आप जब 32 डेज़ का कोर्स करोगे, इसके बाद में 3 महीने तक आप रिपेयर करोगे, उसके बाद 3 महीने के बाद में एक अपडेट क्लास होगी जो कि 20 से 25 दिन की होगी। उस बैच का मकसद यही होगा कि आपको मास्टर लेवल तक लेकर के जाना मोबाइल रिपेयर की फील्ड में। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत जाए रिपेयर करने में तो आपके पास सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, उसको आप देखो। उसके बाद में भी आपको कम से कम एक बैच आपको रिपीट मिलेगा, जो आप रिवीजन के लिए कर सकते हो, लाइव क्वेश्चन आंसरिंग के लिए कर सकते हो, जो भी आपका पर्पस हो। आप लाइव बैठो, नहीं समझ में आया लाइव पूछो, क्वेश्चनिंग करो कि सर मुझे नहीं समझ में आया है, आपने जो भी पढ़ाया मेरे को ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आया, ये थोड़ा बहुत समझ में आया। उसके बारे में हल निकालेंगे, उसके बारे में जो भी आप क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि लाइव क्लास में मेरा काम है आपको रिप्लाई करना। पहले मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में, उसके बाद आधा घंटा बैठ करके क्वेश्चन आंसरिंग करने का, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका प्रॉपर रिप्लाई मिल सके। एक बैच में ओनली 10 स्टूडेंट होंगे 7,000 वाली बैच में, और 2,000 वाली क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट हो सकते हैं। ये क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी इसको ट्रांसपेरेंट कर चुके हैं। इसमें कुछ भी ऐसा हाइड रखने वाली चीज़ नहीं है जिसमें आपको लगे कि कॉल करने के बाद में कुछ और पता चला, वीडियो में कुछ और पता चला। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लो तो भी आपको यही ऑफ़र मिलेंगे। 7,000 वाली बैच आप ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट, 1 साल का बैक सपोर्ट, 3 महीने के बाद अपडेट क्लास, और साल भर में कभी भी आप रिपीट बैच ले सकते हो। 5,000 वाले में सब कुछ सेम होगा, बस अपडेट क्लास नहीं होगी और रिपीट बैच नहीं होगी। 2,000 वाली बैच में आपको सिर्फ 32 डेज़ की लाइव क्लास मिलेगी, और ये लाइव क्लास तीनों बैच में सेम ही मिलेगी, एक ही टाइम पर होगी। कोई पार्शियलिटी नहीं है किसी के साथ में कि आपके पास पैसे कम हैं तो आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, आपको नॉलेज कम मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉलेज भरपूर मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, फीस नहीं पे कर पा रहे हो, तो कम से कम क्लास में बैठ करके थोड़ा मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हो। अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, क्योंकि जिस लेवल का आपको कोर्स में बताया जाएगा वैसा आप कहीं पे ऑफलाइन जा करके 50,000 60,000 में भी आप नहीं सीख पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी अपने पैसे काफ़ी खर्च किया हूँ इसी चीज़ में। ठीक है, तो अभी ये वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आप सीखना चाहो तो 5 नवंबर की बैच है, नीचे 2 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आधी सीट लगभग बुक हो चुकी है, आधी बाकी है। और जो स्टूडेंट ने कमेंट किया था उनको ये रिप्लाई देना भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट
हो या कोई सब्सक्राइबर हो जिसका भी कमेंट था, और जो भी नेगेटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट आने का रीज़न है 2000 वाली बैच। क्योंकि 2000 वाली बैच हमने जब शुरू किया था तो ये सभी का सोच करके शुरू किया था कि सबका भला होगा। लेकिन होता क्या है कि 7000 वाली बैच में वही स्टूडेंट आता है जिसको ज़रूरत होती है सीखने की और जो कोर्स की वैल्यू को समझता है, और 2000 वाली बैच में वो भी आ जाता है जिसको कुछ भी आता पता नहीं है, बस मुंह उठा करके ज्वाइन करना है और कुछ भी क्वेश्चनिंग करना, ना समझ में आए तो कमेंट करना है। मतलब कि बिल्कुल गया गुजरा आदमी भी आ जाता है जिसको कुछ भी होश नहीं होता चीज़ का, ना बात करने का होता ना सीखने का, कुछ भी नहीं। ऐसे लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, फीस इसीलिए ज़्यादा रखी गई थी शुरू से, ताकि जो सच में सीखना चाहता है वो आदमी आए। और 2000 इसलिए रखा गया था कि जो सीखना चाहता है और नहीं सीख पा रहा है वो भी सीख पाए। अभी भी मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अनाउंस किया था कि 2000 वाली बैच हम बंद कर देंगे, लेकिन जब हमने अनाउंसमेंट किया उसके बाद में ही काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ गई 2000 वाली के लिए कि ये बंद हम करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग जो सच में सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। बस यही रीज़न था। ठीक है, तो 5 तारीख से 5 नवंबर से बैच शुरू होगी। अभी ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहें, नीचे ये नंबर मेरा ही है, इस पे आप संपर्क करें, डायरेक्ट कॉल करें या व्हाट्सएप करें। तभी कॉल करें जब आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, क्योंकि मैंने आपको कोर्स के जितने बुलेट पॉइंट हैं सब बता दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है, ना तो आपको फ़ीस के बारे में पूछने की ज़रूरत है, ना तो कोर्स के डिटेल के बारे में। सिलेबस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहें वो नीचे दिए नंबर पे संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। आप कॉल भी करोगे, मैसेज भी करोगे, आप कोर्स की डिटेल मांगोगे, आपको यही चीज़ मिलेगी वहाँ पर रिप्लाई में कि यही कोर्स का बुलेट पॉइंट है। जो डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस है वही मिलेगा। और जो फ़ीस के बारे में पूछेंगे तो यही 3 कैटेगरी है, ये तीनों में से ही आपको एक ज्वाइन करना है। ऑफलाइन आना चाहते हैं तो 25,000 फ़ीस है। और उसके बारे में कुछ ऑफ़र वगैरह आप सोचेंगे तो ऑफ़र कुछ भी नहीं है। ऑफ़र सब वो एक दिन के लिए मैंने चलाया था, और चलाने के बाद में भी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट नहीं समझते। क्योंकि यही रीज़न है कि मैं कभी ऑफ़र नहीं चलाता, कि ऑफ़र अगर मैं चलाऊंगा तो यही है कि नेगेटिव कमेंट ही आने वाले हैं। क्योंकि हर आदमी भुक्तभोगी है। जो भी आदमी कहीं पर सीख के आया है ऑफलाइन जा कर के, वो आदमी समझ चुका है भैया कि ऑफलाइन में कहीं जाऊंगा तो मेरे को सीखने नहीं मिलेगा। यही आदमी सोचता है। हमारे यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन आते हो, हम कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करते कि आप 32 डेज़ में मास्टर बन के जाओगे। हमारा कहना ये है कि अगर आप पुराने वीडियो वाकई में आप देखो, जिन्होंने कमेंट किए हो पुराने वीडियो देखो, सुनो, वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो ये ऑनलाइन कोर्स आपके लिए नहीं है। आप अपने एरिया में जा कर के, किसी भी लोकल एरिया में जा कर के, जो भी मोबाइल रिपेयर कम से कम पैसे में सिखाता है उससे सीखो। सीखने के बाद में काम करो, फॉल्ट के बारे में पता करो कि कितने तरह की दिक्कत आती है, उसके बाद ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। आपका समय और पैसा दोनों कीमती है। और अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ के हो या उड़ीसा के हो, आसपास के एरिया के हो, आपको ऑफलाइन नहीं समझ आ रहा तो हमारे यहाँ आ सकते हो। 32 डेज़ में आपको सिखाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस जितना आप सीखेंगे, जितना समझ पाएंगे, 3 महीने के लिए जा कर के काम करेंगे अपनी शॉप में। 3 महीने के बाद में आपको समझ में आएगा कि दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है। उसके बाद आपको लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट मिलेगा ऑनलाइन क्लास का। जो 7000 वाली कोर्स है ऑनलाइन की, ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप चाहे हर साल ये कोर्स में बैठना चाहो, जब तक मेरा इंस्टीट्यूट रहेगा तब तक आपको ये फैसिलिटी मिलती रहेगी। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो कमेंट करने के बाद में, तो आप समझो इस चीज़ को, सिर्फ बिना जाने कमेंट करने से हम सिर्फ बेवकूफ़ी बनते हैं। पहले चीज़ को समझो, जानो, उसके बाद कमेंट करो। बाकी ये वीडियो यहीं तक। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए नीचे दे नंबर पर संपर्क करें। और कोई भी क्वेरी हो, कोई और चीज़ें मेरे से हाँ मिस हो गई हो, छूट गई हो, आपको और कुछ पूछना हो,
तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आखिरी में जैसे मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो देखे तो कमेंट करना कि आपने पूरा देखे। ठीक है जी।